यूपी के कौशाम्बी जिले के भेलखा गांव में गरीबों और जरूरतमंदों को रोजगार देने के उद्देश्य से जनपद के रहने वाले मिथिलेश ने फास्ट मोवर नेटवर्क मार्केटिंग नामक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराकर गरीबों को लाभ पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जिसमें बताया है कि साड़ी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस कराया जा रहा था। मिथिलेश ने बताया कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से जो रकम दी गई थी उन्हें बताया गया था कि उन्हें बिजनेस से मुनाफा कंकर लगता मुझे दोगुनी करके दी जाएगी। साथ ही बताया कि रकम दोगुनी करके दी गई थी, लेकिन बीच में कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। कुछ हमारे बिजनेस में काम कर रहे लोगों को भागना शुरू कर दिया। युवक आगे न बढ़ सके, इसके लिए विरोधियों ने मकर जाल फैलाकर अफवाह फैला दी। इन अफवाहों का खंडन करते हुए गुरुवार को कंपनी के प्रोप्राइटर मीडिया से मुखातिब होते हुए मिथिलेश ने अपना पक्ष रखा और लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। कहा, मैं पैसा वापस करूंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। सबका एक एक रुपये बाकी नहीं रहेगा। कहा, सबका पैसा वापस करूंगा। मामला ये है सर कि मेरी एक रजिस्टर्ड कंपनी फास्ट मोवर नेटवर्क मार्केटिंग, जिस कंपनी में मैंने प्रोडक्ट बेस मेरी कंपनी है और इसमें साड़ी का व्यापार है, कपड़ों का व्यापार प्लस ये कुछ आयुर्वेद का व्यापार है जो मेरे हाथ में है, जो कि मैं पब्लिक के वजह से काम नहीं कर पाया और ये एक्सपायर हो चुका है। कम से कम नहीं तो मेरा 10 लाख का माल एक्सपायर हो चुका है अब तक। ये हर्जाना मैं कहाँ से भर पाऊँगा? मेरे सिर्फ यही एक कहना है पब्लिक से कि मैं बेईमानी किसी की नहीं करूँगा। हर एक इंसान का जो भी पैसा कंपनी में लगा है हिसाब करके हर किसी का पैसा मिलेगा। भाई मुझे बदनाम करने के लिए, सियासत करने के लिए लोग मुझसे घूस मांगे, उसके आधार पर कोई अपना नेतागिरी दिखा के मुझसे कुछ भी कह के 10 लोगों को वहाँ ले जाके वीडियो बना के मुझे बदनाम कर दिया गया कि मिथिलेश एक फ्रॉड है। असल में मिथिलेश फ्रॉड नहीं, मिथिलेश एक मतलब रजिस्टर्ड कंपनी के साथ काम कर रहा है। और यहाँ तक कि भाई जो मुझे बदनामी की गई है, मैं उन सभी लोगों से यही कह रहा हूं कि मैं अपना आगे का कारोबार करके मैं सबका पैसा देना चाहता हूं। मुझे काम करने के लिए समय दिया जाए। अगर समय नहीं दिया जाएगा तो मैं किसी का पैसा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तभी तो पैसा दूंगा। अगर मैं बेचूंगा नहीं तो मैं कहां से पैसा दे सकता हूं? आप लोग खुद समझदार हैं। कुछ लीडर लोग इसमें सियासत कर रहे हैं। उन लोगों से मेरा ये कहना है कि जैसे कह रहे हैं कि मिथिलेश इतना पैसा ले लिया, लाखों में करोड़ों में ले लिया, तो उन लोगों ने जो भी पैसा जनवरी से उठाए हैं, मैं किसी का नाम नहीं बदनाम करना चाहता, लेकिन समझ जाएं अपने आप कि मुझे यहाँ पे हिसाब चाहिए। जनवरी से लेकर अब तक का जो मुझसे रसीद सिर्फ कटवाए हैं मेरे स्टाफ से, मैं यहाँ नहीं था, मैं मतलब बाहर था, हरियाणा प्रांत या प्रोडक्ट बेस में बाहर गया था और उनसे रसीद कटवाए हैं। मुझे उसका हिसाब चाहिए। हिसाब करेंगे मेरे पास आके, उसके बाद जो पैसा बचेगा उनको एक डेट दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा, उस समय पे उनको पैसा दिया जाएगा। अगर भाई अभी फ़िलहाल मूलधन जो जमा है वही दिया जाएगा। अगर डबल के साथ चाहिए तो जैसे मेरे साथ सब लोगों ने काम किए हैं उसी प्रकार से सब लोगों को फेरी करना होगा। फेरी करके मेरा साथ दें, प्रोडक्ट बिकेगा और डबल के साथ सबको पैसा दिया जाएगा। अपना नाम? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं फास्ट मोवर नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोवाइडर हूँ, जो कि आज 2020 से इस कंपनी के माध्यम से मैं कौशाम्बी में काम कर रहा हूं और सबका समय पे पैसा दिया जा रहा था, सबको समय पर प्रोडक्ट दिया जा रहा था। ऐसा कोई नहीं, मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत कुछ दे रखा हूं। आज ये 1, 2, 3 दलाल आ गए हैं मेरी कंपनी में, जो कि उन दलालों की बदौलत मैं बदनाम हुआ हूँ। और ज़रूरत पड़ेगी तो उन दलालों को सबूत मैं भी पेश करूंगा कि उनकी क्या मुझसे मांग हुई है, क्या मुझसे वो लोग मांगना चाहते हैं, और नाम के साथ प्रूफ करूंगा कि कौन कौन दलाल हैं इसमें। अभी फ़िलहाल मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने स्थानीय सरकार से और जिला अध्यक्ष महोदय से सिर्फ यही एक विनम्र निवेदन करूंगा कि मुझे कौशाम्बी में रह करके बिजनेस करने की अनुमति दी जाए, ताकि मैं गरीब जनता का पैसा दे सकूँ, क्योंकि ये जो पैसा लगा है जनता का लगा है, ना कि किसी लीडर का लगा हुआ है। आगे मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगर जो जरूरत पड़ेगी मैं सब कुछ प्रूफ देने के लिए तैयार रहूंगा।